सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अध्याय नंबर 11 जिसका शीर्षक है साहसी रामचंद्र। तो इस अध्याय में हमें रामचंद्र के बारे में बताया गया है कि वो कैसे हैं, साहसी हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमें एक चित्र दिया गया है और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, घर में कितने चोर घुसे थे। तो हम देख सकते हैं कि घर में कितने चोर घुसे थे। 1, 2, 3। तो घर में 3 चोर घुसे थे। चोरों ने क्या क्या चुराया होगा। तो चोरों ने क्या क्या चुराया होगा। पैसा, कुछ सोना, इसी प्रकार की चीजें उन्होंने चुराई होंगी। घर के लोगों के साथ चोरों ने क्या किया था और क्यों। तो हम देख सकते हैं कि घर के लोगों के साथ चोरों ने क्या किया। उन्हें एक पंक्ति में, एक लाइन में बांध दिया है। हर किसी को एक चेयर से बांध दिया। क्या आप मानते हैं कि हमें हर मुश्किल का सामना साहस से करना चाहिए। तो हाँ, हमें हर मुश्किल का सामना साहस से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुश्किल में घबरा जाएंगे तो वो जो डर है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, हमें और डर लगेगा, तो हम उससे निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें हर मुश्किल में साहस से काम लेना चाहिए, यानी कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मेधावी, प्रयास, अग्निशमन, प्रशंसा और पुरस्कृत। रामचंद्र का घर शहर से दूर एक गांव में था। गांव में अधिकतर मकान कच्चे घास फूस की छत के थे। इसके अतिरिक्त छोटी बड़ी झोपड़ियां थी। उसकी पाठशाला की छत भी फूस की ही थी। तो हम देख सकते हैं कि रामचंद्र एक लड़का है जिसका घर शहर से दूर एक गांव में है, और उसका घर कैसे बना है, कच्चे घास फूसों से बना है। रामचंद्र का मकान गांव की घनी बस्ती में था। वह प्रतिदिन बस्ती की पाठशाला में पढ़ने जाया करता था। वह बड़े चाव से सभी विषय पढ़ता था। पाठशाला में उसे मेधावी छात्र समझा जाता था। तो रामचंद्र का मकान कैसा था। रामचंद्र का मकान कहाँ था, गांव की घनी बस्ती में था, और बस्ती के पाठशाला में ही वो पढ़ता था, और वो सभी विषय को अच्छे से पढ़ता था। इसलिए उसे क्या समझा जाता था, मेधावी का छात्र समझा जाता था। पाठशाला से छुट्टी होने पर वह घर जाकर भोजन करता, थोड़ा खेलता और फिर पढ़ने बैठ जाता। जितना उसका पढ़ने में मन लगता था उतना ही वह खेलने में भी कुशल था, यानी कि वो पढ़ाई में भी अच्छा था और खेलने कूदने में भी अच्छा था। आज तो वह पाठशाला में बहुत खेला। छुट्टी होने पर घर आया तो वह थकान का अनुभव कर रहा था। उसने सोचा, खाना खाकर कुछ देर आराम करूंगा, फिर पढ़ूंगा। थका हुआ तो वह था ही। भोजन करके चारपाई पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। नींद में उसे लोगों के भागने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वह घबराकर उठ बैठा। घर से बाहर आकर देखा तो सचमुच लोग चिल्ला रहे थे, भागे जा रहे थे। आग, 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 भागो, बुझाओ, बस्ती में आग लग गई है। फिर हम क्या देखते हैं कि एक दिन रामचंद्र थका हारा स्कूल से आया तो उसने सोचा कि आज तो मैं आराम करूंगा, क्योंकि आज उसने बहुत ज्यादा खेला था विद्यालय में। तो जैसे ही वो आराम करने के लिए खा पी कर लेटा तो उसे लोगों की भागने की आवाज सुनाई दी। और क्या सुनाई दिया कि आग, आग, मतलब लोग इधर उधर भाग रहे थे और कह रहे थे कि बस्ती में आग लग गई है। रामचंद्र बदहवास सा भागा भागा कुछ दूर लोगों के पीछे गया। उसने देखा कि कई झोपड़ियों और मकानों में आग लगी हुई थी। लोगों के हाथों में पानी के बर्तन थे। वे उनसे आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। रामचंद्र ने देखा कई झोपड़ियों और मकानों से आग की लपटें उठ रही थी। आग रामचंद्र की पाठशाला की ओर बढ़ रही थी। इतने में पाठशाला की छत पर जलती हुई एक लकड़ी आ गिरी। पाठशाला का दरवाजा बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था। रामचंद्र ने कुछ सोचा। वह झट से बांस के लट्ठे के सहारे छत पर चढ़ गया।
फूस की छत तेजी से आग पकड़ रही थी। रामचंद्र ने जलता हुआ फूस पकड़कर एक ओर फेंक दिया। लोगों ने फूस पर पानी डाल दिया। आग बुझ गई। रामचंद्र ने बुद्धि और साहस से अपनी पाठशाला को जलने से बचा लिया। इसी ने शहर के अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दे दी थी। वे लोग अब आग बुझाने की गाड़ी लेकर आ गए थे। बड़े पाइपों से जगह जगह पानी की बौछारें डालकर उन्होंने बस्ती में लगी आग बुझा दी। सभी लोगों ने रामचंद्र द्वारा आग से पाठशाला बचाने के कार्य की पूरी भूरी प्रशंसा की। 26 जनवरी को जिलाधीश महोदय ने उसे इस साहसपूर्ण कार्य के लिए पुरस्कृत किया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से रामचंद्र ने अपने साहस, अपनी बुद्धिमानी से अपनी पाठशाला को जलने से बचा लिया। तो हम चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी बस्ती में आग लगी हुई है और लोग उसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जैसा दिमाग किसी ने लगाया नहीं। उसने दिमाग लगाया और उसकी पाठशाला जलने से बच गई। तो बच्चों, आपको भी अगर ऐसा कुछ मुश्किल आपको दिखाई देती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको साहस से काम लेना है। अब देखो, रामचंद्र भी छोटा था, उसने क्या किया? अब चाहता तो वो भाग सकता था, डर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना पाठशाला बचाने का सोचा और उसने ऐसा ही किया। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।